आज हम लोग एक बहुत ही छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनेंगे। क्या है टॉपिक? तुमको स्ट्रेच एंड कंप्रेस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि किसी तार को खींचने पर या सिकुड़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम तुमको बताए थे कि प्रतिरोध जो होता है तुमको वो लंबाई के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? और घटाने पर घटेगा। समानुपाती का यही मतलब होता है। बोलो जी। तो इसमें जो है तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और तार की लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ध्यान से सुनो। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं तुमको ये बात एकदम, तुमको सेकंड में इसका आंसर पता चल जाएगा। सेकंड में तुम इसका हल कर लोगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तुमको मात्र सेकंड में, कोई क्वेश्चन बोल रहा है ना तो बोलते बोलते तुम आंसर बता दोगे। हम ट्रिक बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। समझ में आ रही है ना? जैसे तुमको अब क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना, अभी तक हम जाने हैं कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, लेकिन अब हम लोगों को सीखना है कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। बातें समझ में आ रही है ना? तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, तुमको उसके लिए फॉर्मूला याद रखोगे कि आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर डैश बराबर एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इंटू आर। ये आर डैश क्या है? तो आर डैश जो है ये नया प्रतिरोध है। क्या है? नया प्रतिरोध। नया प्रतिरोध का मतलब ये तार को खींचने के बाद कितना प्रतिरोध होगा, या तार को सिकुड़ाने के बाद कंप्रेस करने के बाद उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो उसको नया प्रतिरोध। ये जो है तुमको कौन सा प्रतिरोध है? पहले का प्रतिरोध। पहले का प्रतिरोध बोले तो पुराना प्रतिरोध है ये, मतलब जो पहले था। ये क्या है? ध्यान से सुनोगे। तार को कितना खींचे हैं और कितना उसको सिकुड़ाए हैं। जैसे हम तुमसे पूछे किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, किसी तार की लंबाई को 2 गुना, तक कितना गुना किए हैं? 2 गुना। तक इस n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे किसी तार की लंबाई को 3 गुना खींच दिया गया तो n का मान कितना होगा? 3। अगर 4 गुना खींच दिया जाए तो n के मान, बात बुझा रहा ना? अगर तुमको कह दिया गया है कि तार को, किसी तार की लंबाई को आधी कर दी जाती है, आधा का मतलब समझ में आता है 1/2। आधा का मतलब तो n के मान यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2। अब तुमको कहते किसी तार को तिहाई कर दिया जाए, तिहाई का मतलब 1/। अगर कहते कि चौथाई कर दिया जाए तो 1/4। बातें समझ में आ रही है कि इन n क्या है? समझ में आ गया? जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछ दिया तुमको, यहाँ क्वेश्चन कह दिया एक तार की लंबाई, एक तार के लंबाई L एवं प्रतिरोध दिखाई दे रहा उधर, एवं प्रतिरोध R है। यदि इसे खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, कितना गुना? 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध क्या होगा? बोलो जी। एकदम सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला तुम क्या है? यहाँ बोलो कितना गुना किए हैं हम लोग? 2 गुना। 2 गुना का मतलब n के मान कितना निकल गया? 2। फॉर्मूला क्या जानते हो? आर डैश बराबर एन स्क्वायर। n का मान कितना है? तो आर डैश 2 का स्क्वायर अगुने कितना हो गया? आर डैश बराबर 4r। मतलब नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध के 4 गुना बढ़ गया। देख लो, तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। पहले प्रतिरोध कितना था? R था। और जैसे एक के 2 गुना किए है ना, खींच करके 2 गुना, तो प्रतिरोध का मान बढ़ना चाहिए। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना। कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना। 2 गुना बढ़ाएंगे लंबाई तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ गया? सेकंड में बना कि नहीं बना? बोलते बोलते क्वेश्चन बना कि नहीं बना? दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये समझ में आया बात? दूसरा क्वेश्चन मान लो हम तुमको कहते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ले लें। कह दिया जाए एक तार के लंबाई L एवं प्रतिरोध R है ना। यदि इसकी
लंबाई को, इसकी लंबाई को क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। क्या कर दी जाए, नीर में बोला था नो, नीर में रहा ना, घटा दी जाए। कितना घटा दी जाए, आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। पहले रुको जी, सुनो, पहले यही बात बताओ कि आधा कर रहे हैं तार की लंबाई को, जितना तार की लंबाई है ना उसे आधा कर रहे हैं। आधा करने पर मतलब उसकी लंबाई घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। तो लंबाई घटा रहे हैं तो प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, कितना घटेगा वो जान ले। तो यहाँ बताओ आधा कर दिया जाता है तो एन के मान कितना होगा, 1/2। फॉर्मूला बताओ, RS बराबर NS स्क्वायर। तो एन के मान 1/2 के स्क्वायर, बोलो जी R, 1/4R, बोलो मतलब R/4। मतलब एक प्रतिरोध जो है पहले से 4 गुना घट जाएगा। तो बाटा में तो घटता है, गुना में रहता है तो बढ़ता है। बोलो, तो प्रतिरोध पहले से क्या हो गया, घट गया। तुम कहोगे ना सर अभी मजा नहीं आया, वैल्यू दे करके बताइए। क्या वैल्यू दे करके बताइए, वैल्यू। बातें समझ में, वैल्यू कैसे देगा, ध्यान से सुनो। चाहते हैं पुलिस को नोट करो। देखो तो एक वैल्यू वाइज क्वेश्चन हम बता देते हैं तुमको। मान लो क्वेश्चन तुमको कह दिया कि एक तार जिसका प्रतिरोध, सुनो, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। कितना ओम है, 4 ओम है। देखोगे तार है जिसकी लंबाई, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है ना, बात समझे। यदि इसके लंबाई को, यदि इसकी लंबाई को 4 गुना कर दी जाए, 4 गुना कर दे जाए तो नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध निकालें। बोलो जी, तो n बराबर कितना होगा यहाँ 4, R के मान कितना दे दिया, कितना, n बराबर कितना गुना कर रहे हैं जी, 4 गुना। प्रतिरोध कितना दिया, 4 ओम। बोलो जी, तो फॉर्मूला क्या जानते हो, RS बराबर NS स्क्वायर R, n के मान 4 के स्क्वायर गुने 4, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 गुने बराबर क्या, ओम। नहीं दिखाई दे रहा, मतलब को दिखाई दे रहा ना। कितना आ जाएगा यहाँ, ये तुमको 4 के स्क्वायर तुमको तो कितना आ जाएगा, 16 गुने कितना, 64 ओम। बोलो जी, समझो क्वेश्चन एक बार। एक तार था जिसका प्रतिरोध 4 ओम था, उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया गया, 4 गुना। तो लंबाई को बढ़ाया गया कि घटाया गया है, घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। 64 ओम हो गया, पहले से 4 था अब 64 ओम हो गया। बोलो, बोलत बोलत क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मिलते हैं हम लोग, जय हिंद, जय। नोट करो।